बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। और भाई इस सीजन 3 में अनिल कपूर एक जो भाई इस गेम में, इस रियलिटी शो में, नॉट गेम बट रियलिटी शो में मसाला कूट कूट के डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कूट कूट के डालने की भाई कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर है ना, किसी के कैरेक्टर को उठा लिया, किसी की चुगली को बता दिया, या हालांकि पहले सीजन में होता था, लेकिन किसी की किसी चीज़ को जो है बता दिया। खैर ये चीज़ अनिल कपूर ने खुद नहीं करी, हालांकि ये जो है खुलासा किया पायल मलिक ने, लेकिन मेकर्स को पता था भाई ये चीज़ें होनी हैं। जब एक ऐसे जवान लड़का भाई विशाल पांडे, और जब ये चीज़ बोली भाई विशाल पांडे ने लव कटारे के साथ में, उसके बाद कान में कुछ बोला, मतलब एक गलत डेफिनेशन जो है सामने निकल कर आ गई कि व्हाट ही फील्स फॉर भाभी, लाइक कृतिका, व्हाट ही फील्स, कि क्या फील करता है भाई, मुझे अच्छी लगती है, कैसे अच्छी लगती है। जैसे हर बात के दो मुद्दे होते हैं, जैसे तुम जैसी लड़की से मैं बात नहीं करती, अब तुम जैसी में बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं। एक वो कहते तुम जैसी यानी कि तुम्हारा नेचर कैसा, तुम अपना नेचर देखो, तुम इतना बक 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 जो करती हो। और अगर तुम जैसी, मतलब जिस तरीके से ये जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जब पौलमी दास ने भी खोला था कि भाई ये मुझे बोलते कि ऐसी लड़की, जैसी लड़की, तुम जैसी लड़की, मतलब मैं कैसी। अब कोई ना कोई तो बोलेगा भाई तुझ जैसे लड़के से भाई मैं बात ही नहीं करता, मतलब तेरा नेचर खराब है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं गोलमाल चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर भैया वीकेंड का वार पे चीज़ों को जब लेकर आया, तो उन्होंने सारी जो उलझने उसको खोल खोल के रख दिया। और अनिल कपूर ने बोल दिया भाई मेरे सामने जो बोलोगे ना, एक तो भाई वो बंदा भाई बोलने नहीं देता, भाई अनिल कपूर जो है ना भाई, वो मतलब बोलने नहीं देते हैं। वो बोले कि यार तुम भी बोलो, अपनी बातों को तुम रखो। जैसे सलमान खान तो है, सुनते हैं, सुनेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अनिल कपूर जो है ना, वो ये कहते नहीं नहीं इंस्टेंट तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। अरे एक हफ्ते की बात है, उस टाइम में मैंने क्या बोला था, कोई अगर अपने आप को डिफेंड करने की भैया कोशिश करेगा, डेफिनेटली एवरीवन इज नॉट राइट, बट एवरीवन इज राइट एट देयर एंड। उन्हें खुद को लगता है भाई हम ठीक हैं, तो कहीं ना कहीं अनिल कपूर जो है वो कहते हैं नहीं 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 मेरे सामने नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। हर चीज़ को 3-3 बार जो है कभी कभी जो रिपीट कर देते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, तुम मेरी बात सुनो, मतलब तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारा कोई कंटेस्टेंट, तुम्हारे साथ मैं खेल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अनिल कपूर इतना ज़्यादा वो हाइप हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, मतलब ये दूसरा बंदा अगर चलो बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है, ये जो चीज़ें हैं, तो जहाँ पर वो बोलेंगे नहीं 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 तुम वही वाली बात 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 बताओ, एकदम सेम वही डिट्टो बात बताओ, वो क्या हुआ था अपने जहन में डालो, अपने उसमें सोचो कि क्या है, किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात है। सना मकबूल को जो है ये चीज़ें जो है बोली थी। खैर आज कुछ मुद्दों के ऊपर जो बात करते हैं, सबसे पहले भाई विशाल पांडे के ऊपर बात करते हैं। विशाल पांडे भाई, वो जिस तरीके से विशाल पांडे ने लव कटारी के सामने बोला कि भाई कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं, और कृतिका के सामने बोला, उसके बाद कान में कुछ बोला, तो वो चीज़ गलत जो है इंटेंट करेगी सबके सामने, हमारे सामने भी, हमें भी लगा। लेकिन बिग बॉस ने जानबूझ के आज जो वो क्लिप दिखाई, जब वो अरमान मलिक और कृतिका जब वो जिम में होते हैं, एक तरह से आउटर जो जिम है वहाँ पर होते हैं, तब उस टाइम पे लव कटारिया और विशाल पांडे जो कि देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाग्यशाली भैया, भाग्यशाली भैया, यानी कि कहीं ना कृतिका मलिक को देखकर ऐसा लगता है कि भाई उन्हें देखकर जो है वो चीज़ें बोली जा रही थी, जैसे कहते हैं ना नॉटी थिंग, लाइक नॉटी, जैसे दो जवान लड़के नॉटी बातें कर रहे हैं, तो वो उस नॉटी टाइप की जो चीज़ें हैं कि भाई एक तरह से टीज कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने नहीं नहीं मतलब सामने कर रहे हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं यार भाग्यशाली भैया, मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं भाई सामने, और भैया बिग बॉस ने और दिखा दिया विशाल पांडे की, और बहुत सारी चीज़ों को बोल दिया। बिग बॉस के घर में ना बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। पहले वाले सीजन्स में तो पता नहीं क्या क्या कर्म कांड हुए थे भाई, लेकिन उन सब चीज़ों को जो है दिखाया जाता था, ज़्यादा वो नहीं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली पर्टिकुलर विशाल पांडे को आज पकड़ना था, तो पकड़ लिया। विशाल पांडे की सारे जो ड्रॉबैक्स सब कुछ निकाल लिया, इसने ये सब चीज़ों को बोला है। खैर यहाँ सबसे पहले आपको बताते हैं कि सना मकबूल की कैसे क्लास लगाई भाई बिग बॉस ने ना, एक तरह से क्या, सना मकबूल इज़ द न्यू विलन। ऑलरेडी सना मकबूल ने पहली जो ये चीज़ भी बोली थी कि मेरी कन्वीनियंस या मेरी चीज़ें, या अगर वो मेरे साथ होता तो मैं उसका सपोर्ट करती, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं वो एक बात है कि भाई अगर तू मेरा दोस्त है ना, तो चाहे तू गलत क्यों नहीं सही, पर अगर मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है तो मैं तेरा सपोर्ट करूँगी, लेकिन मेरा जहाँ घाटा होगा तो मैं तेरा सपोर्ट नहीं करूँगी।
तो मेरा मतलब मुझे अपना देखना है, तेरी इज्जत जाए बाढ़ में, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर नाइजी और सना मकबूल के बीच में जो एक बॉन्ड है, जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, उसको हम बॉन्ड नहीं बोलेंगे, उसमें एक तरफ ये एक तरफा बॉन्ड है भाई। नाइजी जो कि ऐसे 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 जा रहे हैं, और ये है भाई सना मकबूल जो कि कह रही है भाई नाइजी नहीं ना, नाइजी नो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तू मुझे पसंद करता है एक तरह से, मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो पसंद करता होगा, क्योंकि सना और दोनों सना के बीच में जो है नाइजी एक बार थे, तो जहाँ पर नाइजी ने सीधी बात क्लियर कर दी थी कि भाई भाई की तरह, अपन तेरा भाई की तरह, माता तेरा भाई की तरह। तो कहीं ना कहीं सना सुल्तान को वहीं पर ही भैया बहन बना लिया। चलो ठीक है जी, बना लिया, कुछ भी हो गया। खैर जो चीजें सामने आई, जहां पर आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि अनिल कपूर ने सना से पूछा कि आपके हिसाब से नाइजी को घर से क्यों नहीं एलिमिनेट होना चाहिए, जहां पर उसका रिप्लाई आता है कि मेरे दोस्त हैं। फर्स्ट वही चीज आ गई, मेरे दोस्त हैं, यानी मेरी दोस्ती है। आई जेन्युइनली फील फॉर हिम, मैं बहुत फील करती हूँ उनके लिए। फिर अनिल कपूर जिन्होंने क्विकली एक चीज को बोला कि आर यू श्योर ही इज योर फ्रेंड, भाई डेफिनेटली, क्या पक्का पता है आपके दोस्त हैं वो। जहां पर जिस नाइजी को तुम फ्रेंड बोल रही हो, पूरा हफ्ता पीठ पीछे बुराई की है, यहां पर साफ साफ एक्सपोज कर दिया भाई सना मकबूल को कि तुमने नाइजी की बुराई की है। और नाइजी जो कि कहीं ना कहीं अपसेट दिखे सना मकबूल के इस एक्सपोजर से कि भाई आखिरकार ये बंदी क्या है, अब वो क्या चाहते हैं भाई। नजर नाइजी जो कि अपसेट हैं, और लाइक सना मकबूल भी काफ़ी एम्बेरस जो है फील कर रही थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। खैर ये जो चीज़ें सामने आई सना मकबूल की कुछ ऐसी और चीज़ें जो वो कहते हैं ना कि भाई अपनी कन्वीनियंस, मेरी हिपोक्रेसी, या सब कुछ लाइक जो कहते हैं ना, इस तरीके से जो चीज़ों को सामने लेकर आए हैं। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर विशाल पांडे की। विशाल पांडे के सर में ताज रख दिया, और भैया भिगो के जो कहते हैं ना जूते मारने भैया शुरू कर दिए उन्होंने कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा। इट्स लाइक विशाल ने ये कहा कि भाई ये जो नॉमिनेशंस हैं और ये है, ये उनके अकॉर्डिंग थोड़ा ना चलेंगे यार, हम भी तो कुछ हैं, हमारा भी जो भाई कुछ सिस्टम है भाई, हम भी तो कुछ हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं मेकर्स को बुरी लग गई, ऐसा लगता है कि भाई विशाल पांडे ने बोला कि हमारे नॉमिनेशंस, हमारा ये, हमारी वो सब चीज़ें, जिस पर भैया उनके एक एक के कान में बात डाल दी कि भैया आपको इन सब चीज़ों को पकड़ के क्लास लगानी है विशाल पांडे की। तो भैया वो चीज़ हो गई, क्लास लगा दी, और जिस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ों को बोला कि तुमने ये बोला, तुमने वो बोला, तुम्हारी ये सब चीज़ें, तुम्हारी वो सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं क्या इस सब चीज़ों के बाद लव कटारिया के साथ विशाल पांडे की जो दोस्ती है आगे कितनी कायम रहती है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताते कि जब पायल मलिक आई थी, तब पायल मलिक ने कहा था कि भाई मुझे सबसे पहले बात करनी है विशाल पांडे से। तो विशाल से ये पूछना है कि भैया तुमने क्या कहा था कृतिका के बारे में, वो मेरी बहन है, मेरी बहन है, वो अंदर है, तुम्हारी बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता तो ठीक है भाई। उन्होंने जिस तरीके से बोला, डिफेंड किया, भाई ऐसा प्यार कहीं नहीं देखा। ये जो प्यार है ना भाई, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2 पायल और कृतिका का, ये प्यार कहीं नहीं देखा भाई। यानी कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कृतिका के लिए जो स्टैंड लिया भाई पायल ने, भाई हैट्स ऑफ है। अब इसमें कोई कितना क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कि भाई एक तरह से विशाल पांडे की नज़रों के ऊपर बात आ गई, भाई उसकी नज़र क्या गंदी है। अब विशाल पांडे जो कि रो रहा था बाद में, वो भी ये कह रहा, साफ साफ भाई वैसे तो लग रहा था कि भाई विशाल पांडे जिस तरीके से कह रहा भाई भाग्यशाली भैया। हाँ ठीक है, ऐसी उम्र में इन ऐसे लड़कों में ये जो बातें होती हैं, कोई अब तुम इसको गलत कह लो या तुम सही कह लो, लेकिन जो जनरेशन है वो आगे इसी तरीके से जो है चल रही है। इससे ना तो आप बदल सकते और ना हम बदल सकते। लेकिन इस सब बदलाव के बीच में कि भाई जो चीज़ बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं। और वहीं पर भाई अरमान मलिक जो है भाई, वो ये कह रहे हैं कि तू घबरा रहा है, तू ये कर रहा है, तूने जो गिल्ट वाली जो चीज़ है वो तूने बोली। मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कि मतलब साफ सीधी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि ऐसा है, मतलब नज़र गंदी है, कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं सामने आई थी। अब नज़र गंदी है नहीं है, अब मैंने वही चीज़ बोली, जनरेशन ऐसी है कि भाई इसे ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते, इसी के साथ जो है चलना पड़ेगा। हाँ कोई ज़बरदस्ती छेड़ेगा किसी को तो भैया वो तो बात गलत है।
लेकिन जो ये जनरेशन है ना, जिस तरीके से भाई उसने बात कर ली, लेकिन एक जो दूसरा बंदा अरमान मलिक, जो कि वो ये बोलते आ रहे हैं भाई कि तू ऐसा है तू वैसा है। मतलब यार, पायल मलिक से पहले शादी हुई, फिर आपने कृतिका से शादी करी, मतलब 3-2 शादियों वाली बात आई। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला दीपक चौरसिया के सामने कि हर कोई चाहता है कि उसकी 2 शादियां हों। अब ऐसी बातें कौन बोलता है? मतलब उसने तो खाली चलो बोला भाभी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अरमान मलिक से जिस तरीके से भाई चीज़ें सामने आई तो वो चीज़ पची नहीं कि अरमान मलिक जैसा भाई बंदा ये बोल रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं। मतलब यही सब जो है चीज़ें बोली कि अच्छा नहीं है, ये जो भी चीज़ें थी अच्छी नहीं थी, पायल अब ये ऐसे ही करेंगे, अब वो ऐसे ही करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो कहीं ना कहीं भी कृतिका ने भी कहा कि हाँ भाई आप ये बोल देते कि मुझे लगा कि शायद ठीक है अच्छे लगते होंगे, लेकिन जो कान में जो बात बोली वो कहीं ना कहीं एक गलत इंटेंट जो है निकल के सामने आया है। तो यहाँ पर विशाल पांडे की भाई साहब, मतलब आज इतने भाई वो बंदा रो रहा होगा, उसकी आंख में आंसू होंगे, उसे लग रहा होगा भाई मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या जो चीज़ें बोल दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कहते हैं भाई मेरी मदर देख रही होंगी और ये सब चीज़ें हैं, तो भाई अब तो जो चीज़ें हो गई वो हो गई, अब जो बातें क्लियर होनी थी वो होगी। लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी जो है नहीं मिली। एक चीज़ सामने आई है कि भाई विशाल पांडे को झापड़ मारा है, चाटा मारा है अरमान मलिक ने, किस बात पे वो नहीं पता, लेकिन कुछ और बात है, या फिर मे बी वो गुस्सा जो है मे बी निकल गया हो बाद में। तूने ऐसा बोला मेरी वाइफ को, ऐसा बोला, अभी तो बताता हूँ, कुछ भी हो सकता है भाई। खैर यहाँ पर लव कटारिया से पूछा कि अनिल कपूर ने साफ साफ जो है बोला कि लव कटारिया तुम ही हो एक ऐसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे कान में जो है चीज़ों को बोला था। जहाँ पर लव कटारिया ने बोला कि सर देखो मुझे थोड़ा बहुत मेरे को याद नहीं, पर ये बोला था कि हाँ कि मुझे अच्छी लगती है पायल, कृतिका मलिक, माफ़ कीजिए, मुझे कृतिका जो भाभी अच्छी लगती हैं, और कुछ ऐसा कुछ जो है बोला था। तो कान में जैसी बात गई तो वो चीज़ एक गलत चीज़ जो है निकल के सामने आ गई है। खैर यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है, आपको बताते हैं कि भाई चंद्रिका को एक तरह से फिर से एक तरह से बोला है कि भाई चंद्रिका को एक्सपोज किया है क्या मेकर्स ने, क्योंकि साई केतन राव की जो गर्लफ्रेंड या उनकी फ्रेंड है शिवांगी खेतकर, वो भी आई थी और उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आदमी के कैरेक्टर का जो शोषण हुआ एक तरह से, उस पर मिट्टी डालने के लिए, यानी कि उसको बचाव करने के लिए भाई आई थी। अब वो चीज़ कितनी सही थी कितनी नहीं थी, क्योंकि एक मुद्दा हुआ था कि लेफ्ट आर्म में पेन था चंद्रिका के, तो आई थिंक साई केतन राव ने पूछा कि मैं मसाज दे दूं और आपको अच्छा लगेगा, और एक अच्छी जो मसाज है कि मैं तो आपको एक अच्छी मसाज दे सकता हूं। जहां पर चंद्रिका ने जो ये बात है ये पहले मना कर दी कि नहीं 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 मुझे नहीं, तुम डिज़र्व नहीं करते। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ फिर बोली बाद में सना मकबूल से, जो बातें जो है डिस्कस की कि भाई ऐसा मेरे को बोला साई केतन ने कि भाई मैं तुम्हारी मसाज कर दूं। तो जहाँ पर चंद्रिका अपने ही जाल में, अपनी ही चीज़ों में भाई वो फंस गई, चाहे वो कुछ भी बोलना चाहती थी कि भाई वो बंदा इस तरीके से मेरे को बोल रहा है, वहीं पर ही चंद्रिका को चीज़ों को बोलना चाहिए था कि ज़रा आखिरकार इन्होंने मुझे बोला तो बोला कैसे। लेकिन वो ये भी बोल रही हैं कि वो मेरे भाई की तरह है, मुझे पता है कि वो ऐसे नहीं बोलेगा। तो मैडम अगर ऐसा था तो आपने क्यों बोला, आपने क्यों पीछे बोला कि साई केतन राव मेरी मसाज करने के लिए मुझे बोल रहा है। यहाँ पर अपने कहते हैं ना कि एक हीरो की लाइफ में एक ऐसी हीरोइन की एंट्री हुई जिसने अपने हीरो को उस चीज़ से निकाला जो कि उसके कैरेक्टर पर बात आ सकती थी। अब उनके माइंड में क्या है, इनके माइंड में किस माइंड सेट से बोला था साई केतन ने चंद्रिका से, नहीं पता। चंद्रिका ने किस माइंड सेट में उस चीज़ को ले लिया, नहीं पता। चंद्रिका ने एज अ लेडी भाई गॉसिप करनी थी तो उन्होंने वो बात गॉसिप कर दी इन फ्रंट ऑफ सना मकबूल, और ये जो बातों को बता दिया कि भाई ये बात है, ये चीज़ें हैं, ये जो है हमें करना था, ये जो है बोला मुझे सही नहीं। लेकिन मैंने बोला भाई मेरा मर्द बाहर है, मेरा मर्द बाहर है, वो क्या सोचेगा। या फिर उसने सीधा मना कर दिया था कि मुझे तुम एक फीमेल के साथ ही बेड शेयर करोगी, किसी मेल के साथ बेड शेयर नहीं करोगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना अपने हीरो को उस जंजाल से निकाल के लाई है शिवांगी खेतकर, और बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है भाई, इनको लाना चाहिए, यानी कि बिग बॉस
इस सीज़न के लिए तो नहीं बनी है, लेकिन भाई बिग बॉस का जो नया सीज़न आएगा, मेन जो सीज़न होता है, उसमें शिवानी खेदकर जो कि डेफिनेटली आ सकती है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से साई केतन को डिफेंड किया, बहुत सही तरीके से जो चीज़ों को किया, चंद्रिका कुछ बोल ही नहीं पाई भाई बाद में। तो कहीं ना कहीं अगर चंद्रिका अपनी बात पे ठीक थी तो उन्हें बोलना चाहिए था कि भाई नहीं, ये जो मसाज वाली बात बोली गलत है, आप नेशनल, आप टेलीविजन पर हो और ये जो आप मेरे से कह रहे हो ना, ये बहुत गंदा इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और ऑलरेडी साई केतन की जो गर्लफ्रेंड है उन्होंने कहा था कि मसाज किसी से देना और लेना, इट्स अ साइन ऑफ मल्टीपल थिंग, इट्स अ साइन ऑफ फ्लर्ट, इट्स अ साइन ऑफ बैड बिहेवियर, इट्स अ साइन ऑफ मैनी थिंग अदर थिंग्स। कि आप मसाज क्यों देते हो भाई किसी को, ऐसा क्या फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है कि भाई मसाज जो है ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं भाई चंद्रिका को देख के लग रहा था भाई अगर ये इस घर में आएंगी तो कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ऐसा लगता है डाउन होती जा रही है। अगर ये अपने लिए फाइट करती ना, बोलती कि हाँ मुझे गलत लगा, सही मुझे लगा तो लगा गलत, मैंने बोल दिया, अब मैं तुमसे सामने भी जो है बोलती, या मैंने पीछे जो है मैंने जो है बोल दिया, इसमें गलत तो कुछ था नहीं कि मैंने बोला, तुम्हारी बिचिंग करी। मैं सना मकबूल एज अ लड़की से मैं अपनी मन की बात जो है मैं शेयर कर रही हूँ, तो जो शायद मैं तुमसे